वेलकम टू एसएससी मेडी जी। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखे बिना आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में एसएससी ने अपना नया पैटर्न लॉन्च किया और उसके बाद जितने भी टीचर्स थे एसएससी के, उन्होंने यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई हैं और सभी टीचर्स ने अपने अपने तरीके से अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो कई बार जो बिगिनर स्टूडेंट होता है उसके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इस सर ने ये बोला है, इस सर ने ये बोला है, तो मैं किसको फॉलो करूं, मैं किस तरह से तैयारी करूं। तो यहाँ पर भी राकेश यादव सर के द्वारा या अभिनय शर्मा सर के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं जो स्टूडेंट्स को, जो बिगिनर्स को समझ में नहीं आ रही हैं। सर ने बोला कि एरिथमेटिक ज़्यादा आएगा और यहाँ पे अभिनय शर्मा सर ने बोला कि एडवांस मैथ्स ज़्यादा आएगा, तो हम किसकी बात माने। तो पूरा डिटेल्ड में मैं आपको एक एक पॉइंट के थ्रू बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक बुक के बारे में बताना है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 या 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो टायर 1 एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक आती है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 25 प्रैक्टिस सेट्स और इसके अलावा 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन दिया गया है और 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इस बुक की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं उनका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया है और जो मैथ्स की ट्रिक है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड होती है उससे हटकर बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक दी गई है, जिसका यूज करके आप कम समय में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और इस बुक में कोई भी एरर नहीं है। इस बुक को परचेस करने की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देखिए, प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब कई सारे लोग कमेंट करने लगे कि हम किसको फॉलो करें, अभिनय शर्मा सर की बात को फॉलो करें या राकेश यादव सर की बात फॉलो करें। तो यहाँ पर अगर मैं आप बात करूँ कि जो एसएससी का न्यू पैटर्न आया है तो उसके बारे में सभी टीचर्स ने नोटिफिकेशन को डिस्कस किया। अभिनय शर्मा सर ने भी डिस्कस किया, राकेश यादव सर ने भी डिस्कस किया और दूसरे टीचर्स ने भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कुछ जो मैथ्स फैकल्टी नहीं है, जो दूसरे टीचर्स हैं, चाहे वो रीजनिंग के टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो या जीएस के टीचर हो, तो उनके द्वारा कई सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी अपने सब्जेक्ट को वेटेज देने के लिए कि जो मैथ्स है उसका वेटेज घट जाएगा। तो यहाँ पर भी अभिनय शर्मा सर ने इस बात को पूरा का पूरा नकारा है, रिड्यूस किया है, कम किया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं कि मैथ्स का जो वेटेज है वो कम नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ही सही है कि मैथ्स का वेटेज कम नहीं हुआ है। आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पर, आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए हैं और ये सेम बात राकेश यादव सर ने भी की है। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कोई भाई। और अगर टफनेस लेवल की बात करें क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन में जो पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता था लेकिन अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया है, तो क्वेश्चन के टफनेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेवल ऑफ टफनेस क्या होगा क्वेश्चन का। तो अभिनय शर्मा सर ने यहाँ बताया था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का आ रहा है तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर टफ लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। लेकिन वहीं पे राकेश यादव सर और दूसरे टीचर्स का अपना अलग अलग व्यू है। उनका कहना है कि जो प्रीवियस ईयर में जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन अभी तक एसएससी देता आ रहा है, वही लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि सभी टीचर्स का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो पॉइंट सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है, वो है कि अभिनय शर्मा सर ने बोला था कि नोटिफिकेशन को डिस्कस करते समय कि यहाँ पर एडवांस मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो एडवांस मैथ्स के आएंगे। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि ये जो नोटिफिकेशन था एसएससी का, वो खुद उसमें ये चीज़ सामने प्रकट हो रही थी। आप अगर एसएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे और वहाँ पर टायर 2 का अगर आप सिलेबस देखेंगे मैथ्स का, तो मैथ्स के सिलेबस में नंबर सिस्टम, जो कि एडवांस मैथ्स का पार्ट है एक तरह से, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ये जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स इस बार उसको नया ऐड किया गया है, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जितने भी पार्ट हैं, ये सारे एडवांस मैथ्स के पार्ट हैं। और जितने भी एडवांस मैथ्स के पार्ट हैं इन सबको अलग से दे दिया गया है, इनका अलग से पूरा सिलेबस डिफाइन किया गया है कि जियोमेट्री में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा,
ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे को टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और प्रोबेबिलिटी तो इस बार खैर नया है एसएससी स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर अगर हम एरिथमेटिक की बात करें, फंडामेंटल एरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो यहाँ पर जितने भी अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, स्क्वायर रूट हो, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, तो जितने भी एरिथमेटिक के क्वेश्चन तो उसको एक टॉपिक में ही समेट दिया है एसएससी के नोटिफिकेशन में। तो अभिनय शर्मा सर का यही कहना था कि अगर सारे जितने भी चैप्टर्स हैं इसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो इसका मतलब है कि इसका वेटेज ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है एरिथमेटिक का, तो यहाँ पर इसको सिर्फ एक ही टॉपिक में समेट दिया गया है सारे के सारे चैप्टर को, तो यहाँ पर इसका वेटेज कम हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इस लॉजिक के हिसाब से अभिनय शर्मा सर की बात बिल्कुल सही भी लगती है कि हो सकता है कि एसएससी इस बार एडवांस मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करे। उसका कारण आप सभी को पता है कि जो एरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं वो सारी परीक्षाओं में लगभग बैंकिंग में पूरा का पूरा एरिथमेटिक ही आता है, वहाँ पर एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बैंकिंग में पूरा एरिथमेटिक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो एसएससी और बैंकिंग के अलावा जितनी भी जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर भी एरिथमेटिक का ही पोर्शन होता है, एडवांस मैथ्स का पोर्शन मात्र और मात्र एसएससी सीजीएल में या एसएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है और कहीं भी पूछा नहीं जाता है। यहाँ तक कि एमटीएस में भी मात्र एरिथमेटिक ही आता है, एडवांस मैथ्स वहाँ पर भी नहीं आता है। तो यही बात कहनी थी कि क्योंकि जो सिलेबस में इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, हो सकता है कि एरिथमेटिक का क्वेश्चन एरिथमेटिक का जो पोर्शन वो कम हो जाए और एडवांस मैथ्स ज़्यादा है, तो इनकी ये बात वैलिड लगती है। लेकिन जो राकेश यादव सर हैं उनकी तरफ से जो ये बात की गई थी यहाँ पर कि एरिथमेटिक का पोर्शन ज़्यादा आएगा, उसका कारण है कि मतलब हो सकता है कि जो वेंडर टीसीएस है, क्योंकि टीसीएस बैंक की परीक्षाएं कंडक्ट कराता है। आप सभी को पता है कि जब से टीसीएस आया है एसएससी में, तब से उस टीसीएस ने क्या किया है, पहली बात तो इंग्लिश का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा कम कर दिया। कम वेटेज का मतलब है कि यहाँ पर जो इंग्लिश का जो टफनेस लेवल है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल के जो 2017 तक के पेपर जो होते थे, जो सीफी के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, उस समय इंग्लिश का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ था। अगर आज भी आप पेपर उठाकर देखेंगे इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी ज़्यादा टफ है, और जो वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस और हर जो जितने भी ग्रामर या एरर फाइंड किए जाते थे, एरर के क्वेश्चन दिए जाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल के दिए जाते थे और हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड किया जाता था। लेकिन जब से टीसीएस आया तब से इंग्लिश का जो लेवल है वो कक्षा 5 के लेवल का हो चुका है। इसलिए इंग्लिश की मतलब इंग्लिश का जो वेटेज है उसने बैंक का ला दिया। बैंक में आपको पता होगा कि इंग्लिश बहुत ही आसान लेवल की पूछी जाती है, वो पूरी रीडिंग बेस्ड इंग्लिश पूछी जाती है बैंक में। लेकिन अब वो सेम पैटर्न टीसीएस ने एसएससी में लागू कर दिया। और आपने पता होगा कि 2017 तक जो मैथ्स के क्वेश्चन आते थे एसएससी में, तो उन क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम कराई जाती थी, लेकिन जो लॉजिक होता है वो ज़्यादा दिया जाता था कि आपका माइंड शार्प हो, मतलब मेहनत कम कराई जाती थी, मजदूरी कम कराई जाती थी। लेकिन जब से टीसीएस आया तो उसने बैंकिंग वाला पैटर्न ही लागू कर दिया कि आपके अंदर वो ये नहीं देखता कि आप कौन सी ट्रिक से यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देगा जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कोई ट्रिक यूज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसका कैलकुलेशन बढ़ा देगा, मतलब आपसे मजदूरी ज़्यादा कराएगा। तो ये टीसीएस ने यहाँ पर भी सेम बैंकिंग वाला पैटर्न एसएससी पर लागू कर दिया है। तो उनका कहना था कि हो सकता है कि बैंकिंग का पैटर्न ही टीसीएस यहाँ पर लागू कर दे। तो मेरा कहना है कि ये बात बिल्कुल इनवैलिड है, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर टीसीएस परीक्षाएं ले रहा है एसएससी की अभी तक 2017 से 2021 के बीच में, तो इस दौरान भी एडवांस मैथ्स को उसने सेम वेटेज दिया है। जितना वो एरिथमेटिक का पोर्शन पूछता था उतना ही सेम वो एडवांस मैथ्स को भी पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि वो खाली एरिथमेटिक को ही लेकर चल रहा है। और यहाँ पर भी अगर 30 क्वेश्चन है तो मुझे लगता है कि हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे और एडवांस मैथ्स और एरिथमेटिक को दोनों को सेम वेटेज दिया जाएगा। मेरा ये ऐसा कहना है, ये मेरा व्यू है। हो सकता है एडवांस मैथ्स को ज़्यादा पोर्शन वेटेज मिल जाए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि एडवांस मैथ्स को भी ज़्यादा पोर्शन मिलेगा। 30 क्वेश्चन अगर आने वाले हैं तो जितने भी चैप्टर्स हैं एसएससी के सिलेबस में, उसमें से अगर एक एक क्वेश्चन भी उठाएंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन को, सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर एडवांस मैथ्स और एरिथमेटिक को मेरे को लगता है सेम वेटेज मिलेगा। उसका कारण है, एक आप सभी को पता है कि सभी परीक्षाओं का सिलेबस कुछ ना कुछ तरीके से अलग रखा जाता है। लोग बोल रहे हैं कि भाई बैंकिंग वाले को, यूपीएससी वाले कूद जाएंगे क्योंकि जीएस
आ गया। अरे भाई वहाँ पर आपको एरिथमेटिक मैथ्स और रीजनिंग भी तो करना है। यूपीएससी वाला कैंडिडेट पूरी ज़िंदगी में एसएससी क्रैक नहीं कर सकता। हो सकता है कि एसएससी वाला कैंडिडेट यूपीएससी क्रैक कर दे, लेकिन यूपीएससी वाला एसएससी कभी नहीं कर सकता। ये बात आप गांठ मान लें। और दूसरा बैंकिंग की बात हो गई। बैंकिंग में कहा जा रहा है कि अब बैंक वाले भी आएंगे। बैंक वाले, ऐसा मेरा कहना है कि ऐसा क्या चेंज कर दिया एसएससी में कि अब एसएससी में बैंक वाले भी कैंडिडेट आ जाएंगे। एसएससी में एडवांस मैथ्स पहले भी आ रहा था, जो बैंकिंग में नहीं आ रहा था वो तो है ही। एसएससी में जो जीएस आ रही थी, लोग बोले कि भाई जीएस आ गई। अब भाई जीएस आ गई तो जीएस में, एसएससी के जीएस में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, जियोग्राफी भी पढ़नी है, एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको, पूरा का पूरा जीएस कवर करना है आपको, साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़नी है। लेकिन जो बैंकिंग का जीएस होता था, वहाँ पर बैंकिंग एस्पायरेंट्स को हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगर बैंकिंग वाले बंदे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ने जाएंगे तो उनको 1-1.5 साल लग जाएगा इस चीज़ों को, सिलेबस को कवर करने में। तो बैंक और एसएससी के बीच में जो डिफरेंस पहले था, वो डिफरेंस आज भी है। खाली फॉर्म भरे जा रहे हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आता है। एसएससी में जो कंपटीशन पहले था, वही कंपटीशन आज भी रहेगा। ना यूपीएससी वालों की औकात है कि वो एसएससी में आके क्रैक कर लें। कुछ 90% केसेस में बैंकिंग वाले भी इसको क्रैक नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड ना हो उसके लिए। तो ये सारा चीज़ें था, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारे टॉपिक को जो जिस तरह से आप पहले से तैयारी करते चले आ रहे हैं, वैसे ही आपको तैयारी करनी है। सबको सेम वेटेज दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ऑफ जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।